जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता। सो अब न्यायिक सक्रियता क्या है, क्या आप लोगों ने, आप लोग बहुत सारे बच्चों, आप लोग सुने होंगे ये वर्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, आए दिन अखबारों में ये सब चीज़ें छपती रहती है। और अगर ये वर्ड नहीं भी सुने होंगे तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, पीआईएल एक बहुत ही आजकल सुना हुआ जाता है, चर्चा में रहता है, तो जनहित याचिका, ये शब्द आप लोग सुने होंगे। So both the terms are often used in discussions about judiciary in recent times. Many people think that these two things have revolutionized the functioning of the judiciary and made it people friendly. So बहुत लोगों का ऐसा मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि ये सब जो चीज़ें हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सॉरी जनहित याचिका जो है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्रांति लाई है फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका के कार्य के तरीके हैं उसमें काफ़ी रेवोल्यूशन लाया गया है। एंड ये प्रो पीपल है, ये जनता को फ्रेंडली है ना, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ फ्लॉरिस्ड इन इंडिया इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और सोशल एक्शन लिटिगेशन, SAL। तो भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का जो मुख्य तरीका है, जो मुख्य साधन है, वो है PIL, है ना। और सामाजिक एक्शन लिटिगेशन, सामाजिक व्यवहार याचिका, सामाजिक व्यवहार याचिका। सो ये इसका मतलब क्या है एंड ये कब और कैसे आया है, तो ये हम समझते हैं। In normal course of law, an individual can approach the courts only if he/she has been personally aggrieved। तो एक नॉर्मल कंडीशन में क्या है, कोई व्यक्ति कोर्ट तभी जा सकता है, वो कोर्ट के पास तभी जाएगा भाई जब वो खुद उस पर्सनली एग्रीव्ड है, उससे उसको ही कुछ लॉस हुआ है या कुछ उससे उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति का कुछ नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत तौर पे कुछ नुकसान हुआ, तभी वो कोर्ट जा सकता है। दैट इज टू से ए पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड और हु इज इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट कुड मूव टू द कोर्ट। तो किसी व्यक्ति जिसका अधिकार का उल्लंघन हुआ है या कोई व्यक्ति है जो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। सो दिस कॉन्सेप्ट अंडरवेंट ए चेंज इन 1979। In 1979, the court set the trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved persons but by others on their behalf। तो 1979 में एक ऐसा मामला आया और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, इस मामले को, कि एक ट्रेंड सेट किया कि वह एक केस, कोर्ट ने एक केस को सुना। कौन से केस को सुना? वो केस वॉज फाइल्ड नॉट बाय द एग्रीव्ड पर्सन। जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचा उसने केस नहीं किया, बल्कि किसी और व्यक्ति ने केस किया उसके बिहाफ में, बट बाय अदर्स ऑन देयर बिहाफ। तो जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा उसने केस नहीं किया, बट किसी और व्यक्ति ने उसके बिहाफ पे कि भाई इसको नुकसान पहुंचा इसलिए मैं केस कर रहा हूँ। ये नया मैटर थर्ड पार्टी की तरह आ गया। सो एज दिस केस इन्वॉल्व्ड ए कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इट एंड सच अदर केसेस केम टू नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये ऐसा कोई कब कर सकता है? ऐसा तभी कोई करेगा कि यार कोई ऐसे पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है जो मैं तो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हूँ, बट शायद ये लोग जो हैं, जो दूसरे लोग जो इनसे अफेक्टेड है, शायद ये जानते ही नहीं है, ये शायद ये जानते भी हैं तो इनके पास शायद उतना समझ नहीं है, और अगर समझ भी है तो शायद इनके पास संसाधन नहीं है कि ये केस कर सके। तो ये एक मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है एंड देन आई विल फाइल ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन देयर बिहाफ, है ना। सो अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक अप द केस अबाउट राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट्स ने जो प्रिजनर्स के अधिकार है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस where public spirited citizens and voluntary organizations sought judicial intervention for protecting of existing rights, betterment of life conditions of poor, protection of environment and many other issues in the interest of the public. PIL has become the most important vehicle of judicial activism। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये लार्ज नंबर ऑफ गेट्स खुल गए, ऐसे बहुत दरवाजे खुल गए, ऐसे बहुत तरीके के केसेस आए हैं जहाँ पे जो व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है ना, जो जनता के प्रति वो बहुत जागरूक नागरिक हैं और जनता के प्रति उनका बहुत ही अच्छी सोच समझ है और जनता के लिए वो लड़ना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाहते हैं कि जनता के लिए कुछ किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुडिशियल इंटरवेंशन, बहुत जगहों पे मैटर को कोर्ट में ले गए, जुडिशियल इंटरवेंशन मांगा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट, जो अधिकार हैं, जो उपलब्ध अधिकार हैं उनकी संरक्षण के लिए, फॉर बेटरमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ द लाइफ, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशंस ऑफ पुअर, जो गरीब हैं उनकी जो जीवन शैली की जो कंडीशन है, उनकी जो गरीबी में रहने की जो उनकी कंडीशन है उसके बेटरमेंट के लिए केस किया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा
वातावरण है उसके संरक्षण के लिए, एंड बहुत सारे इशू जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं। सो नाउ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। सो जनहित याचिका जो है आज के डेट में और न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हम कहेंगे। Judiciary, which is an institution that traditionally confined to responding to cases brought before it, है ना, began considering many cases merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court. Therefore, the term judicial activism became the more popular description of the role of judiciary. तो पहले जो क्या था, जुडिशरी जो था वो पारंपरिक तरीके से क्या था, जुडिशरी का मतलब हम यही समझते थे कि कभी किसी व्यक्ति को कुछ हुआ है तो वो व्यक्ति ही को केस करेगा और मैटर कोर्ट में जाएगी। बट नाउ PIL के थ्रू क्या हुआ कि कोई भी चीज़ें अगर अखबार में छपी है उस रिपोर्ट के आधार पे भी कोर्ट्स ने उन केसेस को सुना है। कोई पोस्टल कंप्लेंट, किसी ने चिट्ठी लिखकर पोस्टल कंप्लेंट भेज दिया कोर्ट को और कोर्ट ने देखा कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो कोर्ट ने ऐसे केसेस को भी सुना है। तो यहाँ पे द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म मोर पॉपुलर नाउ, जुडिशियल जो न्यायिक सक्रियता है वो बहुत ही जो हमारी जुडिशरी की रोल है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। थ्रू द PIL द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स, है ना, तो इन जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया, एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। नाउ अधिकार में क्या क्या गया, क्लीन एयर, अनपोल्यूटेड वाटर, है ना, डिसेंट लिविंग, इट इज आर राइट्स फॉर इंटायर सोसाइटी, ये समाज का, पूरे समाज का अधिकार है इन सब चीज़ों पे। सो देयरफॉर इट वाज फेल्ट बाय द कोर्ट दैट इंडिविजुअल्स एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस वेरेवर सच राइट्स आर वायलेटेड। तो अगर इन सब अधिकारों का कहीं पे भी हनन हो रहा तो किसी भी व्यक्ति को, समाज के किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि जस्टिस मांगने के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है ऑन वायलेशन ऑफ ऑल दिस थिंग। दूसरी तरीके से हम देखेंगे तो थ्रू PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म पोस्ट 1980 पीरियड, 1980 के बाद जो ये PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म जो हुआ है रेगुलरली, तो जुडिशरी हैज आल्सो शोन रेडीनेस टू टेक इनटू कंसिडरेशन द राइट्स ऑफ दो सेक्शन। तो जुडिशरी ऐसे सेक्शंस के लोगों के भी अधिकारों को से देख रही है जो इजिली कोर्ट पहुंच नहीं सकते हैं, है ना, दोज हु कैन नॉट इजिली अप्रोच द कोर्ट, जो गरीब थे, जिनके पास उनके पास समझ नहीं थी, अगर समझ थी तो संसाधन नहीं थे या जागरूकता नहीं थी, तो अगर ऐसे लोगों के मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अब देख रही है। फॉर दिस पर्पस द जुडिशरी अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉयर टू फाइल पिटिशंस ऑन द बिहाफ ऑफ द नीडी एंड डिप्राइव्ड। जो नीडी और डिप्राइव्ड है उनके बिहाफ में जो लॉयर्स हैं या पब्लिक इंटरेस्ट स्पिरिटेड सिटीजन्स है या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो केस फाइल कर सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता हैज हैड मेनी फोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे इसका बहुत ही इम्पैक्ट रहा है, प्रभाव रहा। इट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप एक्सेस टू द कोर्ट। सो नाउ अब किसी व्यक्ति नहीं बल्कि ग्रुप्स को भी कोर्ट्स का एक्सेस मिल चुका है ना। तो ये हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायिक सिस्टम है, उसको बहुत ही डेमोक्रेटाइज्ड कर दिया है, लोकतांत्रिक बना दिया है। इट हैज़ फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, तो इसने जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जवाबदेही को इसने फोर्स किया है, इम्पोज करवाया है। इट हैड ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक इलेक्टोरल सिस्टम, है ना, ये एक कोशिश है कि टू मेक इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। तो जो हमारा कानूनी व्यवस्था है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, जो है ना कानून की जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर बनाने में मदद किया है। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू फाइल एफिडेविट्स इंडिकेटिंग देयर एसेट्स एंड इनकम अलॉन्ग विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सो दैट द पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बेस्ड ऑन द एक्यूरेट नॉलेज। तो कोर्ट ने कैंडिडेट को आस्क किया है कि आज अगर कोई भी चुनाव का कैंडिडेट होता है तो उनको एफिडेविट फाइल करना पड़ता है जिसमें उनको बताना होता है कि उनकी एसेट्स कितने हैं, उनके इनकम क्या है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सो दैट जब अगर ये सब चीज़ें उपलब्ध रहेगी जनता के बीच में तो जनता जब वोट करेगी तो एक नॉलेज के साथ करेगी, वो अपने प्रतिनिधित्व को एक्यूरेट नॉलेज के बेसिस पे वोट करेगी, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मैं जिसको चुनने वाला हूँ उन कैंडिडेट्स का क्या क्राइटेरिया, उनका एसेट्स क्या, उनके इनकम क्या, उनके क्वालिफिकेशंस क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या। तो ये सब एफिडेविट में उनको फाइल करने की जरूरत है। उसके बाद जनता इन चीज़ों को मद्देनजर रख के वो वोट कर सकती है। देयर इज हाउएवर ए नेगेटिव साइड टू द लार्ज नंबर ऑफ PILs एंड आइडिया ऑफ द प्रोएक्टिव जुडिशरी। तो अभी तक हमने PIL के पॉजिटिव पार्ट्स देखे, बट कुछ इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं, है ना।
सो अभी तक हमने जुडिशियल एक्टिविटी, बेसिकली प्रोएक्टिव जुडिशरी की जो हम बात कर रहे हैं कि जुडिशरी अगर बहुत ज़्यादा ही सक्रिय रहती है तो इसका कुछ एक नकारात्मक पहलू भी है। इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज़ ओवरबर्डन द कोर्ट्स, ऑफ कोर्स अब पीआईएल इतने ज़्यादा आने लगे हैं कि कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया, ओवरबर्डन हो गया। सेकेंडली, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड जुडिशियरी ऑन द अदर। द कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग क्वेश्चंस विच बिलोंग्स टू एग्जीक्यूटिव। तो ये जो बेसिकली जो तीनों के अपने अपने कर्तव्य हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इनके जो अपने कर्तव्य हैं और एक दूसरे साइड जुडिशरी का जो रोल है, तो ये इन दोनों में किसका क्या है कर्तव्य है, किसका कहाँ तक काम है, किसका कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इस लाइन को ब्लर कर दिया गया। ये डिस्टिंक्शन थोड़ा सा अब धुंधला पड़ गया है। द कोर्ट बहुत सारे ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हुआ है जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव का रोल था, जो एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, बट कोर्ट उसमें इंटरफेयर करके एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उन चीज़ों को करवाया है। सो दस फॉर इंस्टेंस reducing air or sound pollution or investigating cases of corruption or bringing about electoral reforms is not exactly the duty of the judiciary. So like हमने जैसा बोला कि वातावरण में एयर का पोल्यूशन कम करना, साउंड पोल्यूशन कम करना, या करप्शन भ्रष्टाचार के केस को इन्वेस्टिगेट करना, उनकी छानबीन करना, या ब्रिंगिंग अबाउट, या फिर न्यायिक प्रक्रिया में कुछ रिफॉर्म्स लाना, सुधार लाना, ये सब जुडिशरी की ड्यूटी नहीं है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द जुडिशरी ऑफ द ड्यूटी, दीज आर द मैटर्स टू बी हैंडल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक्चुअली प्रशासन के द्वारा हैंडल किए जाने चाहिए सब मैटर, अंडर द सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर, और ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर के सुपरविजन में, उनके देख रेख में ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा करना चाहिए। So therefore some people feel that judicial activism had made the balance among the three organs of the government very delicate. तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है, वो जो बैलेंस था तीनों सरकार के तीनों अंगों के बीच में, उसको काफ़ी डेलिकेट बना दिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रेस्पेक्टिंग द पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर्स। ऑफ कोर्स जो न्यायिक जो बेसिकली प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, वो इस पे आधारित है कि जो गवर्नमेंट के तीनों अंग हैं, जो सारे अंग हैं, वो एक दूसरे को, शक्तियों को और उनके क्षेत्राधिकार को इज्जत करें। जुडिशियल एक्टिविज्म में भी क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन दिस डेमोक्रेटिक, और जुडिशियल एक्टिविज्म से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत के ऊपर थोड़ा स्ट्रेन है, थोड़ा खिंचाव है, थोड़ा तानवी।